Dear students of intermediate, on the last term, I was teaching you the first chapter of Flamingo, the last lesson. इसमें मैंने आपको 3 ग्राफ पढ़ा दी थी, 4th ग्राफ आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ. आई जंप्ड ओवर. इससे पहले मैंने आपको बता दिया था बच्चों कि बच्चा जब स्कूल जा रहा था वह तो उसने देखा कि रोजाना की बात ही सब कुछ सामान्य नहीं था. टाउन हॉल पर की सूचना पट पर बहुत अधिक भीड़ लगी थी. बच्चे ने अपने आप को ऐसा महसूस किया जैसे कि भीड़ था. और उसके बाद देखिए क्या होता है. बच्चा शिक्कर के स्कूल जाता है. आई जंप ओवर द बेंच. मैं बेंच पर ऊपर कूद करके एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. और जाकर मैं अपने डेस्क पर बैठा. नॉट टिल देन, तब तक नहीं. व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट. When I had got a little over my fright, when जब I had got, मैं थोड़ा काबू पा चुका था over my fright, अपने भय पर. जब मैं अपने भय पर थोड़ा काबू पा चुका था, did I see that our teacher had on his beautiful day. तो did I see इसी समय मैंने देखा that our teacher had on his beautiful day, कि हमारे अध्यापक थे अपनी सुंदर हरे रंग की कोट को पहने हुए थे, his frilled shirt और अपनी झालर लगी हुई शर्ट पहने हुए थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. और जो उनका छोटा सा काले रंग का सिल्क का कैप था वो लगा हुए थे और एम्ब्रॉयडर्ड पूर्ण रूप से सजा हुआ था. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज. दैट ही नेवर वोर, जिसे कभी नहीं पहना करते थे, एक्सेप्ट सिवाय ऑन इंस्पेक्शन, या तो निरीक्षण के दिन पहना करते थे, एंड प्राइस डेज, या फिर पुरस्कार के दौरान पहना करते थे. बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम. बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल, जो संपूर्ण स्कूल था, सीम्ड सो स्ट्रेंज, इतना अजीब प्रतीत हो रहा था, एंड सोलम, और इतना गंभीर प्रतीत हो रहा था. But the thing that surprised me most was to see. But the thing, लेकिन वह बात that surprised me, जिस बात ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया था, most सबसे अधिक, was वह बात थी to see, इस बात को देखना, on the back benches, कि अपने कमरे की जो पीछे वाली बेंच थी, that were all empty, जो हमेशा खाली रहती थी. The village people sitting quietly like ourselves. The village people, जो गांव के लोग थे, सिटिंग क्वाइटली, शांत पूर्वक बैठे हुए थे, लाइक ourselves, हमारी तरह. उन पर मैंने देखा कि गांव के लोग हमारी तरह वहां पर बिल्कुल शांत पूर्वक बैठे हुए थे. ओल्ड हाउसर, एक पुराना हाउसर बैठा हुआ था, विद हिज 3 कॉर्नड हेड, अपना 3 कोने वाला टोप लगे हुए था. द फॉर्मर बेयर, एक फॉर्मर बेयर बैठे हुए थे. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त बहुत से अन्य व्यक्ति बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति काफी दुखित दिखाई दे रहा था. एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर था ब्रॉट लाया था एंड ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी वर्णमाला की किताब लाया हुआ था. थम्ब्ड एट द एज, थम्ब काफ़ी मैली हो चुकी थी, एट द एज, किनारे, जिस किताब के किनारे काफ़ी गंदे हो चुके थे, मैले हो चुके थे. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, एंड और ही हेल्ड इट ओपन, उसने इस किताब को खोल रखा था ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, विद इट ग्रेट स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मे के साथ, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और जो चश्मा था वो पेजेस पर, किताब के पेजेस पर पड़ा. आगे देखिए. While I was wondering about it all, while जब I was wondering, मैं आश्चर्य कर रहा था, about it all, इन सारी चीज़ों के बारे में, जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आश्चर्य कर रहा था, एम हमेड माउंटेड चेयर, तो एम हमेड के माउंटेड, वो आसीन हो गई चेयर अपनी कुर्सी पर. एम हमेड अपनी कुर्सी पर आसीन हो गई. एंड इन द सेम ग्रेप, एंड और इन द सेम ग्रेप, उसी गंभीरता के साथ, एंड जेंटल टोन, और उसी मधुर ध्वनि के साथ, which he had used to me
जो वो शब्द मेरे लिए प्रयोग किया करते थे, सेड, उन्होंने मुझसे कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम अध्याय है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चों, मेरा अंतिम अध्याय है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेंस। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ये ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास, अल्सास के स्कूल में, एंड लॉरेन, लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए अध्यापक हैं, कम्स टुमारो, वे कल आ रहे हैं। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसलिए बच्चों ये तुम्हारा आज फ्रेंच का अंतिम अध्याय है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं तुमसे चाहता हूँ कि आप बहुत अधिक ध्यान पूर्वक इस चैप्टर को सुने। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर, व्हाट ए थंडर क्लैप, कितना बड़ा वज्रपात, दीज वर्ड्स, ये शब्द वर थे मेरे लिए, मेरे लिए इस शब्द कितने बड़े वज्रपात थे। ओहो अरे, द रैचेस, ऐसी मनहूसियत, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप, दैट वाज व्हाट, दैट वह वाज का व्हाट माने जो, यानी ये शब्द सूचना पत्र पर थे, दे हैड पुट अप, जो उन्होंने लिख रखे थे एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल की सूचना पत्र पर ये शब्द उन्होंने लिख रखे थे। ठीक है बच्चों, इस जो मैंने आज ग्राफ पढ़ा दिए इनको रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक इसे रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।